नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आपके सामने एक अपने नए ब्लॉग के साथ। अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे जेल। अपने दिग्गज साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब शराब नीति में फंसे होने के कारण अरविंद केजरीवाल जाएंगे जेल। अरविंद केजरीवाल जाएंगे जेल, ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज की राजनीति में, क्योंकि 2024 का चुनाव है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुई है जिसमें आम आदमी पार्टी को कहीं जगह नहीं मिली। आपको बताते चले कि शराब नीति में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी दोनों आदमी के ऊपर ऑलरेडी ईडी की जांच है और संजय सिंह जेल में हैं। उनके ऊपर चार्जशीट हो चुकी है, कोर्ट के सामने 2-3 बार वो पेश हो चुके हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हमारे ऊपर अब चार्जशीट हो गई है तो फिर हमको जेल में क्यों रखा जा रहा है, हम देश तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी भी वो जेल में बैठे हुए हैं। शराब नीति दिल्ली 2020-21 चुनाव था मध्य प्रदेश का। हर पार्टियों को पैसा चाहिए होती है, आम आदमी पार्टी को भी पैसा चाहिए था। राज्य था दिल्ली उसके पास, अपनी नीतियों को लागू कहाँ करे, तो दिल्ली सबसे अच्छी जगह थी। और अपने नीतियों को लागू करने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल जी, जो कि एक बहुत ही मजे हुए और बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, फिर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सबसे वरिष्ठ साथी, उनके सबसे जोरदार साथी, सबसे कच्छावार साथी अब जेल में हैं। आपको बताते चलें कि ईडी इसी शराब नीति के केस में ही अरविंद केजरीवाल को बुला रही है। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल जाने के दरवाजे पे ही खड़े हैं, मान के चलिए। लेकिन चतुर राजनीतिज्ञ होने के कारण अपने को धीरे धीरे टालते जा रहे हैं टाइम को। 2 नवंबर के दिन 2023 2 नवंबर अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस आई ईडी की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बोले कि मैं तो चुनाव में व्यस्त हूँ, 5 राज्यों का चुनाव है और ईडी की नोटिस हमारे ऐसे माननीयों के लिए थोड़े है, हम नहीं आएंगे। चूँकि आपको बताते चलें कि लीगल में पहले 2 नोटिस जाती है, उसके बाद तीसरी कार्रवाई की जाती है। ईडी ने अपनी नोटिस को वापस तो नहीं लिया, लेकिन ये ईडी दफ्तर गए नहीं। दूसरी नोटिस इनको 19 दिसंबर को होगी। 19 दिसंबर के दिन इनकी अपनी प्री प्लानिंग थी, ये विपस्सना केंद्र जाने वाले थे 10 दिन के लिए और 18 तारीख को ही दिल्ली छोड़कर विपस्सना केंद्र को चले गए। विपस्सना एक प्रक्रिया होती है जिसमें मेंटल पीस के लिए आदमी योग और कुछ ध्यान मुद्राओं के बल पे अपने को शांति, दिमाग को शांत करता है और फिर आके 2024 की तैयारी करेंगे। टाले जा रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ जाएगा, अगर हमारी गिरफ्तारी होती है तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो राजनीतिक प्रेरणा का, तो बाबा के द्वारा भेजी गई ईडी है, चोरों की ईडी है और ये राजनीतिक विद्वेष के कारण हमको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस कारण वो एक एक दिन काटे जा रहे हैं। फिलहाल 19 से 29 तक तो बाहर ही रहेंगे, तो आएंगे 2024 चालू हो जाएगी। 2024 में अगर ईडी उनको पकड़ती है, उनको जेल भेजती है, तो इस बात को राजनीतिक मुद्दा बना देंगे। फिलहाल अब हम देखते हैं कि दूसरे ईडी के समन पे भी अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए तो ईडी अब उनके लिए क्या कर रही है। आपको एक चीज़ और बताते चलें, अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही चतुर तरह के राजनीतिज्ञ हैं। उनको कन्फर्म हो गया है कि उनको अब जेल जाना है। उनको पता है कि अब उनको जेल जाना है, क्योंकि उनके 2 वरिष्ठ और सबसे तेज नेता मनीष सिसोदिया अपने वाइफ से मिल के गए, रोते हुए गए, बोले कि मैं जा रहा हूँ लेकिन न्याय के लिए लड़ता रहूँगा, देश के लिए लड़ता रहूँगा। जो उनके सरकार में शिक्षा मंत्री थे। संजय सिंह, जो कि एक बहुत ही दबंग और बहुत ही तेज तर्रार, और संसद में अक्सर उनको आप मोदी सरकार से उलझते हुए देखा होगा, मोदी सरकार को चैलेंज करते हुए देखा होगा, मोदी सरकार के नीतियों को उन खामी ढूंढते हुए देखा होगा। विपक्ष में ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जो खुल के पक्ष के सामने, जो जिसकी सरकार हो, सरकार के अगेंस्ट में खड़ा होकर उसके नीतियों का विरोध कर सके। बहुत ही कम सरकार होती है, बहुत ही कम विपक्ष में नेता होते हैं। संजय सिंह उन्हीं नेताओं में से एक हैं। संजय सिंह जी के कारण मोदी सरकार अक्सर कटघरे में आती थी और
किसी भी मुद्दा पे संसद में जो बातें होती थी, किसी भी मुद्दा पे बेवाक से संजय सिंह अपनी बातों को रखते थे। संजय सिंह दिल्ली से ही सांसद चुने गए हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शराब नीति 2020-21 में उनको भी जेल जानी पड़ी है। शराब नीति में आम आदमी पार्टी की बहुत किरकिरी हुई और इसी में संजय सिंह फंस गए और अभी जेल में उनके ऊपर चार्जशीट भी हो चुकी है। जांच ईडी की बढ़ी और ये जांच का हाथ पहुंच गया अरविंद केजरीवाल के गर्दन तक। अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया कि आप आइए और इस नीति के बारे में बताइए कि इसमें कैसे आप ही के सरकार में, आप ही के कुर्सी के नीचे, आप ही के नाक के नीचे ये कैसे हो गई कि 221 करोड़ रुपए घोटाला कैसे हो गई। फिलहाल जांच से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं होंगे। अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के राजनीति से उपजे हुए नेता हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, नीतीश कुमार, ये सारे लोग एक आंदोलन जो हुआ था देश में, उस आंदोलन की उपज है। वैसे ही अन्ना हजारे के आंदोलन जो कांग्रेस के नीतियों के अगेंस्ट में चालू हुआ और इस आंदोलन के उपज के तौर पे हमको अरविंद केजरीवाल जी मिले। केजरी के जो शुरुआती साथी थे लगभग सारे लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। कुछ लोग जो उनके साथ बंधे हुए हैं वो जेल में हैं। अब एक सबसे बड़ी घटना ये होने वाली है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए तो चूंकि वो पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार कौन संभालेगा और पार्टी कौन संभालेगा। तो एक चतुर राजनीतिज्ञ के तौर पे जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा करते आए हैं, उन्होंने एक सुगुफा छोड़ा हुआ है अपने पार्टी में कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो सरकार कौन बनाएगा। कार्यकर्ता सारे बोले सर भैया आप, सर आप। अब उन्होंने इंटरनल एक सर्वेक्षण चालू करा दिया है जो पहले भी करते आए हैं। क्योंकि करना तो सब उनको अपने मन की है, लेकिन सर्वेक्षण एक कागजी कोरम के तौर पे चालू होता है। उन्होंने वो काम चालू कर दिया है अपने कैडरों के बीच में और जनता के बीच में। उन्होंने एक सर्वेक्षण चालू किया है कि अगर मैं जेल बाबा के ईडी के द्वारा अगर भेज दिया जाता हूँ, बाबा माने नरेंद्र मोदी, भेज दिया जाता हूँ, तो सरकार क्या मैं चला सकता हूँ। ये बहुत ही चतुर दिमाग की उपज है और उन्होंने ये सर्वेक्षण चालू करा दिए हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि ईडी में वो फंसेंगे और वो जेल जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि इनको जेल होता है या आज 19 दिसंबर के बाद अब तीसरा नोटिस इनको इशू होता है कि ईडी इनको पकड़ के डायरेक्ट अब कोर्ट के हवाले करती है। अभी देखने की बात है, चूँकि खुद करंट में वो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका जनता में, वहाँ दिल्ली की जनता में एक अच्छी छवि बनी हुई है। उसके साथ वो भगवंत मान उनके एक और मुख्यमंत्री पार्टी के हैं जो पंजाब जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हैं। चूँकि आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टियों में बसपा का नाम हट गया है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में अपनी लोकप्रियता हासिल की और इलेक्शन कमीशन के राष्ट्रीय पार्टी नीति में आ गई है। एक बात और आपको बताते चलूं कि अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए तो उन्होंने कई सारी वादे किए जनता के साथ, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। वो 2 रूम बिना गाड़ी की बातें करते थे। अभी वो कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि उनके घर के रिनोवेशन में इतने पैसे खर्च हुए कि एक आम आदमी उसके बारे में सोच नहीं सकता। आम आदमी बड़ा बिजनेसमैन भी उतना अच्छा घर, उनकी एक पर्दे की कीमत 10 लाख रुपए दिखाई गई है। जब रिपोर्ट पेश की गई, ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, तो उसमें एक पर्दे की कीमत 10 लाख रुपए। अब आप समझें कि पर्दा जो होता है 6.5 फीट का होता है, 4 फीट चौड़ाई होती है। 4.5 फीट चौड़ा और 6.5 फीट लंबा एक कपड़े की कीमत 10 लाख रुपए है जो उनके घर के दरवाजे पे और खिड़कियों पर टंगे होते थे। तो उन्होंने घर में और सारे क्या चीज़ यूज कराए होंगे और ये जनता का पैसा ही था। चूँकि उन्होंने ये बात इसलिए यहाँ करना पड़ रहा है कि वो जब राजनीति में आए तो जनता से वादा किए कि हम सिर्फ 2 रूम के घर में रहेंगे और किसी तरह का मोटा खर्च नहीं करेंगे। अब इसी ही वादों को टूटते हुए देख के अब आगे कहना पड़ रहा है कि देखिए क्या हो रहा है 2024 में। क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल जा रहे हैं या ईडी का तीसरा इनको नोटिस मिल रही है या कोई और ही बात उभर के सामने आएगी। इसी का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मेरा आप सभी को एक बार और प्रणाम।